हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैन का बारे में, लैन का बारे में, मैन का बारे में, वैन का बारे में। एंड हम इस चारों का समरी देखेंगे एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम जानेंगे। सो चलते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक में, वो है पैन। पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। आप मैं आपको इस डायग्राम से समझने की कोशिश कर रही हूँ कि पेन क्या होता है। पेन होता है कि हम जब पर्सनल यूज के लिए हमारा होम कंप्यूटर से एक ब्लूटूथ के साथ ये वाला माउस को, ये वाला कीबोर्ड को एंड टैब को, प्रिंटर को, हेडफोन को कनेक्ट कर लेते हैं, देन वो वाला है पर्सनल एरिया नेटवर्क। मीन्स व्हेन यू connect with your mobile phone with your bluetooth headphone, then that is called also a pan network. And also when you connect with your computer with a bluetooth keyboard or bluetooth mouse, then that is also called a pan network. and इस pan network का रेंज होता है 0 से 10 मीटर का अंदर होता है, जो आप घर का अंदर यूज कर लेती हो, दैट इज पैन नेटवर्क। एंड हम ये वाला पर्सनल यूज के लिए कर लेते हैं एंड होम नेटवर्क के लिए भी करते हैं। यही होता है हमारा पैन नेटवर्क। सो फुल फॉर्म ऑफ पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। नेक्स्ट है लैन। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया मतलब है जब एक नेटवर्क से डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर और लैपटॉप्स कनेक्ट होता है, देन ये वाला को हम बोलते हैं लैन एरिया नेटवर्क। सो व्हेन in the office there must be 10 to 20 employees are work there, and one from one wi-fi they can connect with their computer, that is LAN network means. So we use this LAN network in office or school also. So LAN का full form है local area network. Now coming to the MAN. MANs means metropolitan area network, means collection of LAN are also called मैन नेटवर्क। मीन्स एक मैन नेटवर्क से, ये देखो एक मैन नेटवर्क, ये मैन नेटवर्क से जब एक कॉलेज को कनेक्ट होता है, एक फैक्ट्री में नेटवर्क जाता है, एक हॉस्पिटल में कनेक्ट होता है एंड एक स्कूल में होता है, देन वी कॉल इट मैन नेटवर्क। मीन्स फ्रॉम वन नेटवर्क different small network will be connected, then that is called मैन नेटवर्क। एंड हम जो सिटी में मीन्स एक शहर में जो नेटवर्क यूज करता है, वो वाला को बोलता है हम मैन नेटवर्क। एंड इसका रेंज है 50 किलोमीटर। एंड 50 किलोमीटर्स में तो एक सिटी कनेक्ट ही हो जाता है ना। एंड इसका यूज है विद इन सिटी, मीन्स एक सिटी के अंदर होता है ये वाला नेटवर्क। एंड नेक्स्ट कमिंग टू वैन। वैन का मतलब है कनेक्शन ऑफ different LAN and MAN networks. Means when we connect with LAN 1, LAN 2 and n number of LAN we can connect, and when we connect MAN 1, MAN 2, MAN 3 and n number of MAN network, then it is called WAN network. And WAN networks का full form है वाइड एरिया नेटवर्क्स। मीन्स इसका रेंज कोई फिक्स नहीं है एंड हम जो ऑल ओवर कंट्रीज में यूज कर लेते हैं, वो वाला है वैन नेटवर्क। मीन्स ऑल ओवर कंट्री में जो नेटवर्क यूज होता है उसको बोलता है एंड वैन नेटवर्क। इस वैन नेटवर्क से डिफरेंट लैन नेटवर्क आता है, डिफरेंट मैन नेटवर्क आता है, यही होता है वन नेटवर्क्स। एंड इसका कोई फिक्स रेंज नहीं है, यू हैव टू रिमेम्बर, इसका कोई फिक्स रेंज नहीं है एंड ये ऑल ओवर कंट्रीज ये यूज होता है। सो दिस इज द फोर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नाउ द समरी ऑफ पैन, लैन, मैन एंड वन नेटवर्क्स। दिस पैन नेटवर्क्स इज यूज्ड ओनली फॉर 10 0 to 10 मीटर्स के अंदर ये नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स होता है उसको हम बोलते हैं पैन नेटवर्क्स। एंड उसके बाद लैन नेटवर्क्स मीन्स 150 मीटर तक जो लैन जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं लैन नेटवर्क्स।
एंड जो सिटी में यूज कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं मैन नेटवर्क्स, जो 50 किलोमीटर में अंदर शायद एक सिटी आ ही जाता है। एंड वर्ड्स वैन, वैन्स मीन्स है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, मीन्स पूरा लैन मैन पैन सब इसका अंदर ही आ जाता है। यही है हमारा समरी। And now coming to the advantages and disadvantages of computer networks. So there are many computer advantages and disadvantages are there for computer networks. I collect main points for advantages and also disadvantages for computer networks. First advantages of computer network is file and resource sharings. We can share any files or any data or any documents by using computer networks, by sharing files by WhatsApp, Telegram, and other apps are there, and printer, and we can send any files or image from any mobile to another mobile or any device to any other device easily. That is file sharing and resource sharing. Now for the second advantage is fast communication. The communication speed for this network, using this network, is very high. We can use email, chat, or video calls instantly. We can do. We can use chatting, WhatsApp, Telegram, and any others apps was there, or email. We can send any emails very quickly, or video calls. Or if anyone is sitting sitting in India and anyone is sitting in US or UK, then they can easily, or any other countries they can sit in, they can easily connect with each other by using video calls. Now the third advantage is centralized data, means data is stored and managed in one place, means we can in our Google Drive we can share or we can store our personal data, and we can remote access, means if we give our Gmails or drives ID or password to anyone, or if any files is there in my computer, then we can easily access the drives by using our password and ID any from any other device, that is remote access. These are the four main advantages of computer network. And now coming to the disadvantages. So the main four disadvantages are security risks. This is the main point. Nowadays hackers are hacking our mobile phones or laptop or any other things or any other device, and they can stolen our data. So they send a virus and easily collect our personal data, that is security risks. Now high setup and maintenance cost to maintain this computer network is very costable. Every people who have less income, they cannot afford that, and this is not affordable to all of us. And high setup means our setup cost is very high. Then network dependency means when any network is cut, then we cannot uh, we cannot do any work, means we have to uh, fix there a particular or fix internet speed, then we can do our all work. Without that we cannot do our all work. So network dependency is many very important thing. And if there is no network available in our device, then we cannot do any work by using computer networks. Then, and the last topic is virus spread. Virus spread is when any virus is affected any network line, then for that virus, the other device that is connected with that particular network, that is very affectable, and the second device that is connected, that is also uh, affected for the first virus. These are the main four disadvantages of computer networks.
So thank you for watching our video. Please do subscribe our channel and like this video. Thank you very much.